वेलकम टू CA-Guruji-Classes.com। आज इस वीडियो में डिस्कशन कर रहे हैं। जी हाँ, जैसा कि आपने देख लिया है, पैन आधार लिंकिंग के बाद अब चर्चा में है GST की लिंकिंग आधार के साथ। जैसे कि पैन आधार लिंकिंग मैंडेटरी है हर पर्सन के लिए, वैसे ही अब आपका GST रजिस्ट्रेशन आधार के साथ लिंक होना मैंडेटरी कर दिया गया है। क्या है पूरी प्रोसेस, कैसे आपको करनी है, इस वीडियो में दिखा रही हूँ। साथ ही अगर आपके पास अभी आधार नंबर नहीं है, आपने GST नंबर ले रखा है, तो क्या करना है वो भी आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ। आप इस वीडियो को खुद तो देख ही रहे हैं, और भी पर्सन्स के साथ इसे आप इजीली शेयर कर सकते हैं। नीचे ही शेयर का टैब है और आपको स्क्रीन पे बहुत सारे कोर्सेज के नाम दिख रहे हैं। ये सभी कोर्सेज अवेलेबल हैं CA-Guruji-Classes.com। यहाँ पे ऑप्शन है कोर्सेज, कॉम्बो कोर्सेज। आप इन पे क्लिक करके हमारे कोर्सेज का बेनिफिट लें। और अगर आपको फ्री में नॉलेज को इम्प्रूव करना है तो यहाँ टेक्स्ट अपडेट्स का सेक्शन है। हम यहाँ पे डेली अपडेटेड आर्टिकल्स पोस्ट करते हैं। एक बार विजिट करें CA-Guruji-Classes.com। GST की लिंकिंग आधार के साथ ये बताने के लिए आर्टिकल आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में दे दिया, आप कभी भी इसे पढ़ सकते हैं। तो अब मैं आपके साथ पूरी प्रोसेस शेयर कर रही हूँ। ये है हमारा GST पोर्टल। यहाँ आके आप लॉगिन करते हैं। तो लॉगिन करने के बाद अगर आपका आधार GST के साथ लिंक नहीं है तो आपको ये वाला मैसेज दिखाई देता है, वुड यू लाइक टू ऑथेंटिकेट आधार और अपलोड eKYC डॉक्यूमेंट ऑफ पार्टनर या प्रोमोटर एंड प्राइमरी ऑथराइज सिग्नेटरी। आप कहेंगे ये ऑप्शन तो काफ़ी टाइम से आ रही है, हमने किया ही नहीं इस पर कोई एक्शन, एज इट इज़ होता है। हम यहाँ रिमाइंड मी लेटर पे क्लिक कर देते हैं और फिर ये हट जाता है मैसेज। बट अब आप देखेंगे, आपके पोर्टल पे जाएंगे, अगर ये मैसेज आ रहा है तो ये वाली ऑप्शन डिसेबल हो गई है, रिमाइंड मी लेटर वाली। सिर्फ एक ही ऑप्शन एक्टिव है, येस नेविगेट टू माई प्रोफाइल। दैट मीन्स अब आपको मैंडेटरी अपना GST नंबर आधार से लिंक करा लेना है, अगर आपने नहीं कराया। आजकल जब आप GST रजिस्ट्रेशन लेते हो तो नए रजिस्ट्रेशन के साथ ही, न्यू रजिस्ट्रेशन के टाइम पर ही ये आधार ऑथेंटिकेशन प्रोसेस आपके सामने आती है। आपके पास ऑप्शन होती है कि आधार ऑथेंटिकेशन से कर लें GST रजिस्ट्रेशन या फिर उसको स्किप कर दें। तो ज़्यादातर पर्सन नए रजिस्ट्रेशन के साथ आधार लिंक कर लेते हैं। ये जो केसेस है जहाँ पे ये ऑप्शन आ रही है, वो उन केसेस में आएगी जब आधार ऑथेंटिकेशन नहीं किया गया, चाहे वो रजिस्ट्रेशन पहले ले लिया गया था, अभी तक ऑथेंटिकेशन नहीं किया, या फिर नया रजिस्ट्रेशन है, उस टाइम पर ऑथेंटिकेशन नहीं किया था, तो आपके पोर्टल पर ये ऑप्शन दिखेगी। क्लियर हो गया आपको? जिसके भी ऑप्शन दिखेगी पोर्टल पे उन्हीं को करना है। तो अगर आपके पोर्टल पे ये ऑप्शन नहीं दिख रही है तो आप माई प्रोफाइल सेक्शन में चले जाना। यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिखेगी आधार ऑथेंटिकेशन स्टेटस की। इस पे करके भी आप चेक कर सकते हैं कि क्या आपका आधार GST के साथ लिंक है या नहीं। क्लियर हो गया आपको? ऑप्शन के बारे में पता चल गया। अब हम समझते हैं कैसे लिंक करना है GST को आधार से। तो जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे, येस नेविगेट टू माय प्रोफाइल करने पर आपको यहाँ दो ऑप्शंस मिलेंगी, सेंड आधार ऑथेंटिकेशन लिंक या अपलोड eKYC डॉक्यूमेंट। तो अगर आपके पास आधार नंबर है और आधार के साथ आपका मोबाइल नंबर लिंक है और वो एक्टिव है, आप OTP रिसीव कर सकते हैं, तो इसी ऑप्शन को यूज़ करना, इससे फटाफट आपका काम हो जाएगा। दूसरी ऑप्शन है कि अभी आपके पास आधार नहीं है, तो आपने क्या करना है, पहले आधार के लिए अप्लाई करना है। वहाँ से आपको एक रिसीट मिल जाएगी, एक्नॉलेजमेंट नंबर, वो यूज़ होगी आपके इस ऑप्शन के अंदर, अपलोड eKYC डॉक्यूमेंट। अब आप पूछना चाहेंगे कि प्रोप्राइटर के केस में तो प्रोप्राइटर का ही करना पड़ेगा हमें आधार ऑथेंटिकेट, पर अगर पार्टनरशिप फर्म है, कंपनी है, ट्रस्ट है, AOP है, BOI है, तो क्या होगा? तो पार्टनर्स के केस में एक पर्सन ऑथराइज सिग्नेटरी होगा, एक पार्टनर, उनका होगा आधार ऑथेंटिकेशन। कंपनी के केस में डायरेक्टर जो ऑथराइज सिग्नेटरी है, ऐसे ही ट्रस्ट, AOP, BOI वगैरह के केस में जिसे ऑथराइज सिग्नेटरी बनाया गया है, उनका ही आधार ऑथेंटिकेशन किया जाएगा। क्लियर है? तो मैं आपको पहले पहली ऑप्शन बता रही हूँ। जैसे आप इस पर क्लिक कर लेंगे, करते ही नीचे डिटेल आ जाएंगी, नेम, सिटीजन, रेजिडेंट ऑफ इंडिया, प्रमोटर या पार्टनर, प्राइमरी ऑथराइज सिग्नेटरी, डेजिग्नेशन, ईमेल, मोबाइल नंबर, स्टेटस आधार ऑथेंटिकेशन रिक्वायर्ड। ठीक है, आपने इसको एक बार अच्छे से चेक कर लेना कि कहीं आपके प्रोफाइल में कोई गलती ना हो, क्योंकि अगर पहले कोई प्रोफाइल में गलती है, पर्सन के डिटेल्स में गलती है, तो पहले उसको करेक्ट कर लेना। देन आपने सेंड वेरिफिकेशन लिंक पे क्लिक कर लेना है। देन आपके पास मैसेज आएगा, आधार ऑथेंटिकेशन लिंक शेयर्ड ऑन द ईमेल एंड मोबाइल नंबर रजिस्टर विद द GST। तो कौन से मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पे ये लिंक जाएगा? जो GST पोर्टल पे आपके रजिस्टर है। अगर आपके GST पोर्टल पे गलत ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर रजिस्टर है तो पहले आपको उसे चेंज करना है। कैसे करना है उसकी वीडियो ये लेटेस्ट ही मैंने अपने चैनल पर डाली थी, ये चेंज GST मोबाइल नंबर एंड ईमेल आईडी। इस वीडियो को देख लेना, इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन और फर्स्ट कमेंट में भी दिया है। तो पहले चेंज करना अपना मोबाइल नंबर एंड ईमेल आईडी। इसमें मैंने दोनों तरीके बताए हैं। अगर
आपके पास आपका जो लॉगिन है वो हो जाता है पोर्टल का, तो भी आप कैसे कर सकते हैं। और अगर आपके पास जीएसटी पोर्टल का लॉगिन नहीं है तो ऑफिसर के थ्रू कैसे आप अपना मोबाइल नंबर एंड ईमेल आईडी चेंज कर सकते हैं। ये मैसेज आते ही आपने इस पर क्लिक कर देना है। ओके करते ही देखिए आप आगे जाएंगे तो आपके ईमेल अब आपको चेक करना है। वैसे यहाँ पे एक ऑप्शन दी होगी रीसेंड ऑथेंटिकेशन लिंक, तो अगर आपके पास लिंक ना आए तो आप इसको भी यूज कर सकते हैं क्लिक करके, ताकि आपके पास ये लिंक चला जाए। तो अब अपना मोबाइल और ईमेल आईडी आपको चेक करना है। जैसे आप अपने मेल पर जाएंगे आपको इस तरह का ईमेल आएगा, डियर सर मैम, जीएसटी सिस्टम इज डूइंग ई-केवाईसी ऑथेंटिकेशन ऑफ आधार ऑफ प्रोमोटर, पार्टनर या प्राइमरी ऑथराइज्ड सिग्नेटरी हु आर रेजिडेंट इन इंडिया। और फिर यहाँ पे ये लिंक होगा, इस पे आपको क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे तो आपको ये दिखेगा, डू योर ई-केवाईसी। यहाँ पे जीएसटी नंबर दिख रहा होगा, लीगल नेम, नेम ऑफ प्राइमरी ऑथराइज्ड सिग्नेटरी एंड योर नेम गिवन इन द रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन। तो आपने ये चीज़ें अच्छे से चेक कर लेनी है, ठीक है। अगर करेक्ट है तो आपने फर्दर इन चेक बॉक्सेस पे टिक कर देना है। टिक बॉक्स पे टिक करते ही इस ऑप्शन पे टिक करना है आधार नंबर वाली। ये वीआईडी होता है, वर्चुअल आईडी, जब आपने आधार का एक्नॉलेजमेंट नंबर है आपके पास, तो आधार नंबर है तो हम इस पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आधार एंटर करना है अपना और क्लिक कर लेना है वैलिडेट आधार नंबर। वैलिडेट आधार पे क्लिक करते आपके पास ओटीपी आएगा, आपने उस ओटीपी को यहाँ एंटर कर देना है और वैलिडेट ओटीपी पे क्लिक कर लेना है। देन आपके पास मैसेज आ जाएगा सक्सेस का। अगर ओटीपी वगैरह करेक्टली डालेंगे कि आपका आधार यहाँ पे सक्सेसफुली ई वेरीफाई हो गया है, केवाईसी आपका यहीं पे हो गया। तो इसका मतलब ये सक्सेस मैसेज आती है, आपका आधार आपके जीएसटी के साथ लिंक हो गया है। ये थी पहली प्रोसेस जब आपके पास आधार अवेलेबल है। अब अगर आपको डॉक्यूमेंट्स के थ्रू करना है वो भी जान लेते हैं। तो डॉक्यूमेंट्स के थ्रू करने के लिए इस ऑप्शन पे आप क्लिक करेंगे अपलोड ई-केवाईसी डॉक्यूमेंट। तो इस पर क्लिक करते ही नीचे आपको कुछ डिटेल्स दिखेंगी, नेम, सिटीजन ऑफ इंडिया, प्रोमोटर या पार्टनर, ऑथराइज्ड सिग्नेटरी, डेजिग्नेशन, आधार एनरोलमेंट आईडी आपको यहाँ पे डालनी है, ठीक है। आधार एनरोलमेंट आईडी ये डाल लेनी है आपको। यहीं पे आपको ऑप्शन मिलेगी टाइप ऑफ ई-केवाईसी डॉक्यूमेंट में क्या क्या मिलेगा। आधार एनरोलमेंट आईडी स्लिप, इसे सिलेक्ट कर सकते हैं। पासपोर्ट, ईपीआईसी जो वोटर आईडी कार्ड होता है, केवाईसी फॉर्म, सर्टिफिकेट इशू बाय कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, अदर बैंक की पासबुक विद फोटोग्राफ या ड्राइविंग लाइसेंस। तो ये डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट है जो आपको यहाँ पे अटैच करनी है। देन आपको अगर आपके पास आधार नहीं है तो आपको इस पर टिक करना, आई डोंट हैव आधार हेंस नोट ओपनिंग फॉर आधार ऑथेंटिकेशन, यहाँ पे टिक कर देना है और अपलोड डॉक्यूमेंट्स पे क्लिक कर ले। अगर आधार की आपके पास स्लिप है तो आप यहाँ पे आधार एनरोलमेंट आईडी ही डालना, उसकी डेट डालना, टाइम डालना, आधार एनरोलमेंट आईडी की स्लिप डाल देना और एक और डॉक्यूमेंट पासपोर्ट भी या जो भी लिस्ट में डॉक्यूमेंट है वो भी डाल देना। तो दो चीज़ें आपको यहाँ पे अटैच करनी है, ठीक है। और अगर ये वाली ऑप्शन क्लिक कर रहे हो तो फिर आपको आधार डालने की नीड नहीं पड़ेगी, अपलोड डॉक्यूमेंट पे क्लिक कर लेना। तो आपके पास मैसेज आ जाएगा डॉक्यूमेंट अपलोडेड सक्सेसफुली, इस पे आपको ओके कर देना है। इस प्रोसेस में क्या होगा, जैसे आप अपलोड कर देंगे डॉक्यूमेंट, आपके पास एक ARN आएगा, ठीक है। ARN आने के बाद अब ये चला जाएगा टैक्स ऑफिशियल के पास, वो चाहे तो इसे अप्रूव कर देगा या फिर रिजेक्ट कर देगा। अगर वो अप्रूव कर देगा तो टैक्स पेयर विल बी कंसीडर्ड ई-केवाईसी ऑथेंटिकेटेड एंड नोट आधार ऑथेंटिकेटेड। पॉपअप विल नोट कम टू टैक्स पेयर आफ्टर दिस। और उसके बाद अगर टैक्स पेयर अपने आप आधार ऑथेंटिकेट करना चाहे, पहले तो था नहीं आधार अब आ गया है, तो वो भी वो कर पाएगा। अपने प्रोफाइल सेक्शन में आधार ऑथेंटिकेशन स्टेटस पे जाके वो लिंक सेंड करा सकता है। टैक्स पेयर वॉन्ट बी एबल टू अपलोड डॉक्यूमेंट अगेन आफ्टर दे हैव बीन वंस अप्रूव्ड बाय द टैक्स ऑफिशियल। हाउएवर टैक्स पेयर कैन व्यू द डॉक्यूमेंट अपलोडेड इन द ई-केवाईसी डॉक्यूमेंट कॉलम। अगर ऑफिसर आपके डॉक्यूमेंट्स रिजेक्ट कर देता है तो फिर आपके पास फिर से वही ऑप्शंस आने लग जाएंगी। तो आप क्या करना, फिर अपना आधार बनवाना, उसके बाद आधार ऑथेंटिकेशन से उसे लिंक कर लेना। तो ये पूरी प्रोसेस है जीएसटी को आधार से लिंक करने की। तो अगर आपके क्लाइंट्स के ये पेंडिंग है आधार ऑथेंटिकेशन, अब आप उसको कर लें, क्योंकि आपको ये करना तो अब पड़ेगा ही। कोई ना कोई डेडलाइन लग जाएगी फ्यूचर में इस पर कि आपको अब इस डेट तक आधार ऑथेंटिकेशन ज़रूर करना है, या आगे हो सकता है आपको कुछ काम करने ही नहीं दिया जाए, जैसे कि रिफंड ना लेने दिया जाए, रिवोकेशन ना करने दिया जाए, या कोई रिटर्न आपकी ब्लॉक कर दी जाए, ऐसा भी किया जा सकता है आगे। तो इसीलिए अगर आपके पास सारी चीज़ें अवेलेबल हैं तो आप आधार ऑथेंटिकेशन ज़रूर करा लें। ऐसे ही और इम्पॉर्टेंट वीडियोज़ और साथ ही शॉर्ट्स हमारे चैनल पर लगातार आ रहे हैं, इनको देखिए, इनका बेनिफिट लीजिए। वीडियो के नीचे भी सब्सक्राइब का बटन है, आप हमारे चैनल पेज पर आएँ, सब्सक्राइब बटन पे क्लिक कर लें, आपके लिए बिल्कुल फ्री है। CA Guruji classes.com पे यहाँ पे हमारे कोर्सेज़ के लिए जाइए, कोर्सेज सेक्शन में यहाँ आपको कोर्स दिख रहे हैं, ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन, इनकम टैक्स, ITR एंड TDS, GST कोर्स,
ऑटोमेशन ऑफ बैलेंस शीट, TDS एंड TCS का कोर्स, अकाउंटिंग विद टेली प्राइम, कंपनी रजिस्ट्रेशन। एंड देन आपको लगेगा कि कुछ कोर्सेज के नाम यहाँ रिपीट हो रहे हैं। एक्चुअली जो थंबनेल येलो कलर में है वो लिमिटेड वैलिडिटी के कोर्सेज हैं, और जो ब्लैक कलर के ये थंबनेल हैं ये लाइफ टाइम वैलिडिटी के कोर्सेज हैं। कोर्सेज में कोई डिफरेंस नहीं, सिर्फ वैलिडिटी में डिफरेंस है। जिस भी कोर्स में आप इंटरेस्टेड हैं उस पर क्लिक करें। जैसे आपको ये कोर्स बाय करना है, यहाँ आने के बाद सबसे पहला काम करें कि यहाँ पे अबाउट द कोर्स दिया है, शो मोर करें और इस कोर्स के बारे में आराम से 10-15 मिनट आराम से यहाँ स्पेंड करें। और जब आपको लगे कि ये कोर्स आपकी नीड को सेटिस्फाई कर रहा है तो बस ऐड टू कार्ट कर दें। ऐड टू कार्ट करते ही आपसे कुछ बेसिक इन्फो आपकी पूछी जाएंगी और आपका यहीं से यूज़र नेम एंड पासवर्ड भी क्रिएट हो जाएगा, जिसके बाद आप यहाँ पे लॉगिन करके ही कोर्स को देख पाएंगे। तो बहुत ही ईजी है हमारे कोर्सेज में इनरोल करना। और यहाँ पे कॉम्बो कोर्सेज का भी सेक्शन है, तो अगर आपको लगे कि मुझे तो GST भी सीखना है, इनकम टैक्स भी सीखना है, ITR भी सीखना है, तो आपके लिए हमारे कॉम्बो कोर्सेज अवेलेबल है। तो CAgurujiclasses.com पे आए और हमारे कोर्सेज का बेनिफिट लें। किसी भी तरह की क्वेरी के लिए कॉन्टैक्ट का टैब है, आप टीम के साथ कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।